विन का फ्लावर प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत गुच्छे भर भर के फ्लावरिंग करता है। कई कलर में आता है। आप इसे हाइब्रिड या देसी किसी भी वैरायटी में लगाएं, बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपका प्लांट जो है बार बार ख़राब हो जा रहा है तो चलिए जानते हैं इसको हम एक प्लांट से कैसे हम सालों साल चला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग दूसरे दिन वो फ्लावर सूख जाते हैं, झड़ने लगते हैं, तो हमें उस सब प्लांट से हटा देने चाहिए। तो जितने भी फ्लावर सूख गए हैं सारे हटाने के साथ साथ जो भी प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं उन्हें भी हमें हटाते रहना चाहिए। इससे प्लांट में फंगस की समस्या हो सकती है, इसलिए इनको साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सारे जो गिरे हुए फ्लावर हैं या पीली पत्तियां हैं, आप हमेशा टाइम टाइम से हटाते रहें। दूसरी बात है, प्लांट ख़राब क्यों हो जाता है, तो सबसे बड़ा कारण है, तो जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है और अगर आप प्लांट को बाहर खुले में रख देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। लेकिन खुले में नहीं रखें तो रखें कहाँ, क्योंकि इसको धूप भी 4 से 5 घंटे की धूप इसे चाहिए होती, तभी ये अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश का पानी इसके ऊपर ना पड़े, लेकिन धूप 5 से 6 घंटे की मिलनी चाहिए। बारिश के पानी पड़ने से ये प्लांट गल सकता है, धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो दोनों कारण हैं इसके। और प्लांट की साफ़ सफाई टाइम टाइम पे करते रहना ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी इस टाइम फंगस लगने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं प्लांट ख़राब होने के। तो इसलिए हमें इनकी हमेशा समय समय पर साफ़ सफाई करते रहने चाहिए। प्लांट पानी कम पीता है, यानी ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमें हमेशा गमले की मिट्टी चेक करते रहना चाहिए। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से लगभग 1 अंगुल के आसपास सूखी दिखे तभी इसमें पानी दें। ओवर वाटरिंग की गलती हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं प्लांट ख़राब होने के। तो इसको सेव करने के तरीके क्या हैं, देखिए, जब भी मैं इस तरह से देखती रहती हूँ, मिट्टी आपको ऊपर से ही दिख जाएगी अगर गमला साफ़ है तो, कि प्लांट को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो कम से कम मतलब इसमें पानी देना है, लेकिन पानी एकदम जो है गमला सूखने पर भी नहीं देना है। हल्का मॉइस्चराइज़र बना के रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पूरे दिन की सनलाइट इसमें लगती है उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करता है, यानी 5 से 6 घंटे धूप में रखना है। गुड़ाई करके महीने में एक बार आप इसमें खाद दे देंगे तो ये और हेल्दी रहता है। कई कलर में आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कलर गार्डन में शामिल करें। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड विन का है, क्योंकि देसी विन का तो ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये प्लांट जब भी घना करना है तो उसकी ऊपर की कटिंग करके मैंने उसी साइड में लगा दी है। इससे प्लांट भी घना होगा और दूसरा हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो विनका के प्लांट में आपको लगातार ये काम करते रहना होता है, क्योंकि प्लांट घना बनेगा तभी जा कर के इतनी अच्छी बम्पर फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा समय समय पर इसकी कटाई छटाई ज़रूरी होती है। और ये मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ प्लांट लगाए थे कटिंग करके, तो देखिए अभी इनमें कलियाँ बनने लगी हैं और कई बार इनमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो इस तरह से मेरे नए प्लांट हमेशा गार्डन में तैयार होते रहते हैं। तो अगर पुराना प्लांट 1-2 साल में ख़राब भी हो जाता है तो इस तरह से नए नए प्लांट आप तैयार करते रहिए। चलिए देख लेते हैं मैंने इनकी कटिंग किस तरह से लगाई थी। तो वो जो प्लांट देख रहे हैं उससे मैंने देखिए इस तरह से कटिंग ले लेनी है, और देखिए इस तरह से सारी पत्तियां एक एक करके मैं हटा दूंगी, है ना। तो पत्तियां हटाना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जो है अपनी जड़ें बनाने में अपना जो है एनर्जी वेस्ट करे, ना कि पत्तियों की ग्रोथ में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पत्तियां हटा देनी है। ऊपर हमें जो नई नई पत्तियां 2-4 आ रही होती हैं बस वो रखनी है, बाकी की सारी पत्ती हटा करके और इस तरह से मैं सॉइल मीडिया में लगा दूँगी। तो 4 से 5 मैं कटिंग इस तरह से लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर 1-2 कटिंग सक्सेस नहीं भी हुई तो मेरे फिर भी 4 कटिंग लगा रही हूँ तो 2 से 3 प्लांट तो तैयार हो ही जाएंगे। तो बिनका के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप इस समय कटिंग लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये फ्लावर प्लांट है, साल भर फ्लावरिंग करता है, तो ये गार्डन में हमेशा बना रहेगा। और प्लांट जो पुराना प्लांट है वो भी घना हो जाएगा, तो उसमें भी बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलती रहेगी। तो ये तरीके हैं आपको विनका को ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन में शामिल करने के, और अपने गार्डन में विनका हमेशा
रखने के, क्योंकि अगर एक ही प्लांट है और आप कटिंग भी नहीं लगाएंगे तो बिनका कभी भी अगर गलती से ख़राब हो गया तो फिर से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे नर्सरी जा कर के। तो आप घर में ही इस तरह से देखिए, हमेशा थोड़ा सा हेल्दी प्लांट हो जाए ना, उसके बाद आप कटिंग लगाते रहिए। और अच्छी बात यह है कि बिनका की कटिंग जो है हमेशा लग जाती है, और अभी तो बारिश का मौसम है तो बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाने वाली है। इसलिए बिनका की कटिंग हमेशा टाइम टाइम पर लगाते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके गार्डन में कलर ऐड कीजिए, और बहुत ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप एक मुट्ठी गोबर की खाद इसमें गुड़ाई करके देते रहिए, प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो बाकी जो केयर टिप्स मैंने आपके साथ साझा कर ही दी हैं कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्लांट की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है। तो ये प्लांट मेरा देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी है, एकदम हेल्दी प्लांट। और कुछ दिनों बाद देखिए ये प्लांट और ज़्यादा घना हो गया, इसलिए इसमें अब बम्पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो ये है वो कटिंग जो अब लग करके तैयार हो चुकी है। इनमें नई नई कलियां भी बनने लग गई हैं। तो देखिए, एक प्लांट से मेरे 3 प्लांट नए एकदम तैयार हो चुके हैं। तो कुछ टाइम बाद ये भी इस तरह से हेल्दी हो जाएंगे, और फिर से मैं उनकी कटिंग लगाकर तैयार करूँगी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिनका प्लांट की केयर इस तरह करेंगे तो सालों साल आपके गार्डन से बिनका जाने का नाम नहीं लगेगा, और इसी तरह से बम्पर फ्लावरिंग शुरू कर देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन प्रेस के साथ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।